नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं गणित का डर दिल से खत्म चैनल में। दोस्तों, आज हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, उसका हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ये क्लास जो है वो आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी इन स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हूँ। दोस्तों, जब इनको सवालों को हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको समझते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में पेपर कितने अंकों का था? ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। दोस्तों, कैसे होगा? 35% अंक लाना अनिवार्य था, तो उस विद्यार्थी ने कितने लाए दोस्तों? 40 अंक लाए। 30 अंक अगर उसके और आ जाते तो दोस्तों वह क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी कि 40 को और 30 को जोड़ूंगा तो कितने अंक? 70। यानी 70 अंकों में वह विद्यार्थी क्या हो रहा था? पास हो रहा था। जबकि परसेंटेज में कितना आ रहा है दोस्तों? 35%। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 35% का मान कितना आया? 70 आया। यानी 35% हमारे कितने अंकों के बराबर है दोस्तों? 70 अंकों के बराबर है। 35% अंक जो हैं वो हमारे 70 अंकों के बराबर हैं। तो हमारा 1% कितने अंकों के बराबर होगा? तो अपना 1% जो है वो 35, 70/35 गुणा, तो हमारा 100% जो है वो कितने अंकों के बराबर होगा? तो हमारा 100%, 100 से कर देंगे गुणा। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और 2 को 100 से गुणा कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो वह पेपर कितने का था दोस्तों? वह पेपर कितने का था दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि वह पेपर कितने का था दोस्तों? तो वह 200 का था। इसका मतलब हमारा सी आंसर बिल्कुल। तो इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको ध्यान से समझिए और अपने एंड से करने का प्रयास करना। दोस्तों, सबसे पहले अपने एंड से प्रयास करना, फिर उसके बाद में नहीं आता है तो मुझसे समझना, ठीक है? कैसे करेंगे? 450 पूर्णांक कितने हैं दोस्तों? चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना अनिवार्य है। यदि कुल पूर्णांक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पूर्णांक जो है अपन को दे दिया गया, टोटल पेपर कितने अंकों का है वो दे दिया गया, तो हमें 42% निकालना है। 42% अंक कितने के पड़ेंगे अपने, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? 450 का पेपर है, 42% हमें अंक लाना है। 42% अंक हमारे आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। काट दो दोस्तों, 1 0 से 1 0 काट दिया, और 42 को 45 से गुणा कर दो। 42 को जब 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5 दूनी 10, और 4 पंजे 20, और 1 21, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 8 1 9, 6 2 8, और 1 9, 1890 सॉरी, कितना जाएगा दोस्तों? 1890 आएगा। जब हम 45 को और 42 को गुणा करेंगे तो 1890 आएगा। उसमें 10 का भाग देंगे तो हमारी ये 0 कट जाएगी, ठीक है? 189 हमारे को अंक लाने पड़ेंगे। 189 में हम पास हो जाएंगे, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप कर भी लोगे, ठीक है दोस्तों? देखिए, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को दोस्तों। एक कक्षा में 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताओ। बता दो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? अनुपस्थित कितने हैं दोस्तों? अनुपस्थित कितने हैं? 5%। जब 5% अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने होंगे? उपस्थित कितने होंगे दोस्तों? हम कह देंगे 95%। भाई हो गया 100%। 95% उपस्थित, 5% अनुपस्थित, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, हम कह रहे हैं उपस्थित छात्रों की संख्या 95% है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है नहीं, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, ठीक है? 38 मान लेंगे साहब।
जब 95% हमारे 38 के बराबर हैं, यानी 95% का मान कितना आया दोस्तों 38, तो हमारा 1% का मान कितने का पड़ेगा दोस्तों, तो इसके बटे में लगा देंगे 95 गुणा, तो हमारे 100%, तो हमारे 100% कितने छात्रों के बराबर पड़ेगा दोस्तों, काट दो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76, 19 पाँच 95, ठीक है। 5 से काटो 2 बार, इधर इसको इससे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 40। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र आए दोस्तों 40, ठीक है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, कुल संख्या बताओ, इन छात्रों की कुल संख्या बताओ तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 40। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आपको आ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों इस वीडियो का, इसको समझते हैं। बहुत ही शानदार और हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक परीक्षा में दीपा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे। मुझे आप बताओ दोस्तों, प्राप्तांक कितने आए, प्राप्तांक और पूर्णांक। प्राप्तांक को मान लेता हूं मैं a और पूर्णांक को मान लेता हूं मैं b, ठीक है। परीक्षा में दीपा को 70% अंक मिले। 70% का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी ये तो मेरा b हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ये मेरा a हो जाएगा, प्राप्तांक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जब हम इसको करेंगे हल, यहां से मुझे प्राप्तांक लाना है तो 1 0 से 1 0 में काट दूंगा, 7 में 10 का भाग दूंगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.7। यहाँ पे तिरछा गुणा कर दो, यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो a का मान आ जाएगा दोस्तों 7 में 10 का भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा 0.7, और b a का मान कितना आया दोस्तों मेरे पास 0.7 b, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, अगले परीक्षा में उसने क्या किया, अगली परीक्षा में उसने क्या किया दोस्तों, अगली परीक्षा में उसने 20 अंक प्राप्त किए। कितने में से, पूर्णांक कितने थे 25, 25 में से उसने 20 अंक प्राप्त किए। यहाँ b मतलब मैंने क्या माना था दोस्तों, पूर्णांक माना था, ठीक है। तो a की वैल्यू तो हमारे पास में आई हुई है, तो a का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.7 b, ठीक है, बराबर उसका कुल प्राप्तांक कितना था दोस्तों 78%। कितना था दोस्तों 78%, ठीक है। अब देखिए आगे समझो, इसको कैसे करेंगे, इसका वज्र गुणा कर दो, यानी तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इधर कर देता हूं मैं आपको 0.7 b को 100 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 70 भी आ जाएगा, 700 एक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 70 भी आ जाएगा, प्लस 20 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 2000, बराबर कर दो 78 भी, और 78 को 25 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 78 को जब मैं 25 से गुणा करूंगा तो 8 पंजे 40, 4 7 पंजे 35 और 4 39 गुणा 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 0 9 और 6 15 5 हल की 1 8 और 1 9 और 1 1900, कितना जाएगा दोस्तों 1950, कितना जाएगा दोस्तों प्लस 1950, ठीक है। इतना कर लोगे, इसके बाद में समझो आगे क्या लफड़ा है उसको समझो। अब ये 70 भी इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, 78 में 70 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, बच जाएगा कितना बच जाएगा दोस्तों 8 भी, ठीक है। और 19 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस का है इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 2000 में से जब हम 1950 घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे दोस्तों, हमारे पास में 50 बच जाएगा। क्या इतना ही बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये बराबर में है तो b का मान निकालने के लिए इस 8 का इसमें भाग दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। b का मान आ जाएगा 8, अब 50 में 8 का भाग दे के देख लो, वही हमारा आंसर होगा। 8 से की 48, 8 से की 48 पॉइंट बच गए 2 20, 8 दूनी 16 और बच गए कितने 4 40, 8 पंजे 40, 6.25 आंसर हमारा आ जाएगा, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत हार्ड क्वेश्चन था दोस्तों, नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में
लिख देना। जो जिस व्यक्ति को आपको जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है वो कमेंट में लिख देगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर उसमें आपको नहीं समझ में आया तो इसमें समझ लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक छात्र को 75% अंक प्राप्त हुए। यदि पेपर में 1 अंक और 1% जोड़ दिया गया होता तो उसके प्राप्त अंक 76% हो जाते। परीक्षा अधिकतम अंक कितने थे, यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे उसको पता करना था दोस्तों। ये देखिए, ये ऑप्शन है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, उसमें हमने ये माना था कि प्राप्तांक बराबर माना था हमने दोस्तों ए, और पूर्णांक बराबर माना था दोस्तों बी। ठीक है, 75% का क्या मतलब हुआ दोस्तों, 75% का मतलब है 75/100, यानी ये तो हमारे पूर्णांक हो जाएंगे और ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्राप्तांक। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हल करो कि जब हम इसमें 75 में 100 का भाग देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, वज्र गुणा कर दो, यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ काट देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, भाग दे दो इसमें, भाग दे दोगे दोस्तों इसमें। चलो वज्र गुणा करो, पहले वज्र गुणा करो, कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर 100 बराबर 75 बराबर b। ठीक है, अब a का मान निकालने के लिए इस 100 को यहाँ पे बटे पे लिख दूंगा। अब इसमें 75 में 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, a का मान 0.75 b, यही आ जाएगा 0.75 b। ठीक है, a का मान हमारे को निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कंपलसरी है a का मान निकालना, यानी प्राप्तांक का मान निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ a का मान निकाल लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मिटा दूं। अब क्या हुआ दोस्तों कि उस परीक्षा के अंदर जो है वो 1 अंक प्लस 1 अंक और 1 प्राप्तांक 1% जोड़ दिया जाए, 1% और 1 अंक जोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्तांक 76% हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 76% हो जाते हैं। 76% का मतलब ये हुआ 76/100। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर दो। और यहाँ पे अपने पास में a का मान कितना आया था दोस्तों, a का मान आया था दोस्तों अपने पास में, यहाँ पे a का मान पुट कर दो, कितना जाएगा 0.75 b। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा कर दो, इधर करोगे 100 को 75 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, मेरे पास कितना बच जाएगा 75 b प्लस 100 एकम 100 बराबर इधर 76 b प्लस 76। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे दोस्तों, 76 b में से 75 b घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 1 b, क्योंकि ये जो वैल्यू इधर आके किस में जाएगी, 76 में से 75 घटाएंगे तो b बचेगा। ठीक है, और 76 को जब हम 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 76 और 4 80 और 80 और 20 100, यानी इधर कितना बच जाएगा दोस्तों 100। तो b की वैल्यू कितनी जाएगी, यानी पूर्णांक कितने जाएंगे दोस्तों, यानी उस पेपर का अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे दोस्तों 24, जो हमारे बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है दोस्तों। कर लोगे, जो पहले समझाया था उसी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ ले दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी में आएगा, 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत मेन इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, समझने का प्रयास करना है इसको। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 60% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 280 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों। चाय कितने पीते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं 80% और कॉफी पीते हैं दोस्तों कितने 60%। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 280 कर्मचारी चाय अथवा कॉफी दोनों पीते हैं, यानी कि ये कितने पीते हैं, कॉमन कितने आएंगे दोस्तों 80 प्लस 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों 140,
यानी 140 100 से ज़्यादा गए। तो 40% जो ये हैं वो विद्यार्थी हैं, 40% जो कर्मचारी हैं ये वो कर्मचारी हैं जो चाय